हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भरतपुर संभाग का जो रासायनिक विज्ञान का पेपर है उसका सॉल्यूशन। छोटे वाले क्वेश्चन मैं पूरे आपको सोल्व कराऊंगा, बड़े वाले क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। रासायनिक विज्ञान का ये पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वार्षिक एग्जाम की दृष्टिकोण से भी है, ये आने वाला पेपर है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे सुपरिचित मिश्र धातु कौन सी है? सबसे सुपरिचित जो मिश्र धातु है वो कांसा है। चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? चुंबकीय जो आघूर्ण का मान है वो निम्न में से, ये जो सूत्र है ना, √n (n+2), इससे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, गोल्ड (Z=64) का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो इसका जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये बी है। ठीक है, 4f7 sd1 6s2 s² कह सकते हैं। पोटेशियम 4 फेरस एंड CN6 यौगिक का IUPAC नाम बताइए। तो इस यौगिक का जो IUPAC नाम है वो ये है, बी, टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 4। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कॉपर और ये है ना सल्फेट, कॉपर और ये मिथाइल होता है, ये होता है। तो इसका आपको बताना है कि कौन सा कथन इस बारे में सही है। तो इसका जो सही कथन है वो है ए, यह एक वर्गाकार समतलीय परिसर है। ठीक है, आगे देखो, एपी फेरस एंड जल नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फेट संकुल में एफी की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? एफी की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +1 है, ए है इसकी। ठीक है, इसमें तो सभी था, सॉरी, जो 5 था उसमें पर सभी उत्तर है, और इसमें +1 है। एफी की ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें, वो +1 है। फेलिंग परीक्षण में लाल भूरा अवशेष बनने का कारण है CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इसका मुख्य कारण है लाल भूरे अवशेष बनने का। मेसिटिल ऑक्साइड का IUPAC नाम बताइए। तो इसका जो IUPAC नाम है वो 4 मिथेल पेंट 3 EN2ON ये है। ठीक है, KMNO4 एंड H2SO4 अभिक्रिया में ए क्या है? ए है वो ग्लूटेरिक एसिड है। अमोनिया का pKb का मान कितना है? अमोनिया 25 ग्राम अमोनिया का जो pKb मान है वो 4.74 होता है, लेकिन 75 ये सही है। निम्न में सर्वाधिक क्षारीय है, तो सर्वाधिक क्षारीय है वो ये है, मिथिलाइन, मिथाइलमाइन, ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। एनिलीन में टीटी बंधों की संख्या 2 होती है। निम्न में से अर्शक्रा है, निम्न में से कौन सा है? वो अर्शक्रा है। तो ये सभी ये शर्कराएं हैं, है ना, ये अर्शक्रा है, शर्करा है, यानी ये सभी शर्करा है, और ये शर्करा है, इसमें शर्करा नहीं होती, सेल्यूलोस। जल में विले विटामिन, जल में जो विले विटामिन है वो सी है, इनमें से सी है, वो मिले है, सी है, बी है ना, एच है, ये जल में विले विटामिन है। ठीक है, अगला देखो, बै, बै के ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरना। ठीक है, तो देखो, मोलर अवनमन अवनयन स्थिरांक को क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन और हिमांक अवनमन स्थिरांक और क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। हिमांक अवनमन स्थिरांक इनको कहते हैं। ठीक है, सोडियम के जलीय विलयन को इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड और एनोड पर क्लोराइड उत्पन्न करता है। तो ये देखो, कैथोड और इलेक्ट्रोलिसिस,
लिसिस एनोड, इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड, इलेक्ट्रोलिसिस एनोड पर क्या उत्पन्न होता है? इसमें क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघटन को क्या कहते हैं? संघटन आवृत्ति या टकराव आवृत्ति कहते हैं। संघटन आवृत्ति और टकराव आवृत्ति कहते हैं इसको। ठीक है। लेंथेनाइड तत्वों की मिश्र धातु को, लेंथेनाइड तत्वों की जो मिश्र धातु है उसको मिश्र धातु ही कहते हैं। ठीक है, मिश्र धातु इसको कहा जाता है। वे पांचवा MABXL प्रकार के वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवियों की संख्या कितनी होती है? समावयवों की संख्या 2 होती है ना, 3 होती है। 2 समपक्ष होते हैं और 1 विपक्ष होता है। छठा, वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उनको किरल अणु कहते हैं। किरल अणु कहलाते हैं वो। डार्जन अभिक्रिया में पिरिडिन का उपयोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। HCl प्राप्त करने के लिए किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डार्जन अभिक्रिया में पिरिडिन का उपयोग। ताजा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? टोलेस अभिकर्मक कहलाता है। टोलेस अभिकर्मक कहलाता है। इंसुलिन उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय को, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी और एक अधिकतम क्वथनांक अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी है ना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। 20% जलीय एथेनॉल घोल की मोलरता और मोलरता की मात्रा की गणना करो। तो इनकी मोलरता की मात्रा है वो 7.58 मोल प्रति किलोग्राम है। ये मोलरता है इसकी। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर बताइए। अभिक्रिया की जो कोटि है वो कोटि अभिक्रिया होती है वो वैसे प्रायोगिक होती है। कोटि अभिक्रिया प्रायोगिक होती है और जो आणविकता अभिक्रिया होती है वो सैद्धांतिक होती है। ठीक है। और इसमें मान में देखो, कोटि अभिक्रिया का जो मान होता है वो 0 और पूर्ण संख्या होता है। 0 और पूर्ण संख्या। और इसका जो मान होता है आणविक अभिक्रिया की आणविकता का मान होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। ये 2 अंतर बताएं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल की अम्लीयता को बढ़ते क्रम में लिखो। अम्लीयता को बढ़ते क्रम में लिखें तो यानी सबसे पहले जो तो कम अम्लीयता है वो लिखनी है। तो सबसे कम अम्लीयता वो तृतीयक एल्कोहल में होती है, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल में होती है और उसके बाद प्राथमिक एल्कोहल में अम्लीयता। पहले तृतीयक एल्कोहल, फिर द्वितीयक एल्कोहल और फिर प्राथमिक एल्कोहल। फेनॉल की ब्राह्मीण जल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। इसके ब्राह्मीण जल की अभिक्रिया समीकरण ये है C6H5OH +3 ब्रोमीन
अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, C6H2Br3OH प्लस 3HBr, ये बनेंगे। ये अभिक्रिया है ब्रोमीन फिनोल की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके। ठीक है। एनिलीन की अनुनावी संरचना लिखिए। ये बड़ी संरचना आप खुद लिख सकते हो, कार्बन के इसमें 6 रूप होते हैं, है ना। तो देखो सी 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 सी, ये कार्बन। ठीक है। जो कार्बन से कार्बन है वो डबल ए से हो जाएंगे, ये सिंगल और ये H। ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये डबल। ठीक है। हाइड्रोजन के साथ एक, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ एक, इस साइड भी हाइड्रोजन के साथ एक, है ना। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ एक, ऊपर N और N से भी H और हाइड्रोजन, ये 2, है ना। तो ये आप ऐसे संरचना बना सकते हो एनिलीनी की अनुनावी संरचना। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आप आराम से पढ़ना और इनके क्वेश्चन आंसर देना। मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैंने सिर्फ आपके लिए ये मॉडल पेपर डाला है, अच्छी तरह से आप इसको सोल्व कर लीजिए। ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। तो इनके रोक रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है। थैंक यू सो मच। छोटे क्वेश्चन मैंने बताने का प्रयास किया है।